वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट इज एक्सेप्टेंस, स्वीकृति क्या है। तो चलिए जानते हैं स्वीकृति क्या है। स्वीकृति संविदा के निर्माण में प्रस्ताव के बाद दूसरा आवश्यक तत्व स्वीकृति है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो वचन का निर्माण होता है। यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है तो वचन का निर्माण नहीं होता। एंसन ने स्वीकृति के महत्व के बारे में लिखा है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो माचिस की जलती हुई तिली का संबंध बारूद से भरी गाड़ी से है। अर्थात जब तक तिली बारूद से नहीं लगाई जाती तब तक विस्फोट नहीं करती। इस प्रकार जब तक प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता तब तक प्रस्ताव वचन में नहीं बदल सकता और पक्षों में वैधानिक अधिकारों व दायित्वों का निर्माण नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वीकृति का मतलब स्वीकर्ता द्वारा प्रस्ताव को बिना शर्त अपनी सहमति प्रदान करने से है। संविदा अधिनियम की धारा 2 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है और फिर वही व्यक्ति उसके प्रति अपनी अनुमति प्रदान करता है तब कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। और जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो प्रतिज्ञा या वचन का निर्माण हो जाता है जिससे दोनों पक्षों पर वैधानिक अधिकारों व दायित्वों का निर्माण हो जाता है। धारा 2 में व्यतिकारी वचन की परिभाषा दी गई है। वह वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। आइए जानते हैं उदाहरण नंबर 1। बा के सामने मकान को किराए पर 5,000 रुपए प्रति माह देने का प्रस्ताव रखता है। बा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। बा का मकान लेने के लिए अनुमति देना स्वीकृति है। उदाहरण नंबर 2। बा ने आ के मकान को खरीदने का इस शर्त के साथ प्रस्ताव किया कि मकान का कब्जा 31 जुलाई या उससे पहले मिलना चाहिए। आ ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा कि वह 31 अगस्त को कब्जा देगा। निर्णय हुआ कि स्वीकृति वैध नहीं है क्योंकि उसमें शर्तों में बदलाव किया गया है, जबकि स्वीकृति व प्रस्ताव की शर्तें समान होनी चाहिए। उदाहरण नंबर 3। पावेल बनाम ली वाद में वादी एक स्कूल में प्रधानाध्यापक के लिए आवेदक था। स्कूल के प्रबंधक समिति ने उसको चुन लिया, लेकिन इसकी सूचना उसको दफ्तर से नहीं दी गई। समिति के एक सदस्य ने अनौपचारिक तौर से उसको नियुक्ति की सूचना दे दी, परंतु बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को इस पोस्ट के लिए चुन लिया गया। वादी ने संविदा भंग का वाद डाला। निर्णय हुआ कि वैध संविदा का निर्माण नहीं हुआ क्योंकि नियुक्ति की स्वीकृति की सूचना स्वीकर्ता या स्कूल के अधिकृत एजेंट द्वारा नहीं दी गई। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।